अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ सियासी रहनुमा कायदीन दो राहे पर हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारा कुछ तब्दील होने के लिए तैयारियां की गई हैं, तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां हो गई हैं। जो रहनुमा, जो कायदीन दो राहे पर हैं, उसमें वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ भी शामिल है और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी शामिल है। क्योंकि एक नया तजुर्बा, एक नई इनिशिएटिव की जाएगी ताकि सियासी इदारों के हवाले से, पार्लिमानी इदारों के हवाले से, हुक्मरानी के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो एक आवाम में सोच है, बेजारगी है, उसको ख़त्म करके आवाम को इस हुक्मरानी के निज़ाम में शामिल किया जाए, साथ लिया जाए, ताकि पाकिस्तान में जो मौजूदा जमूद की सूरत हाल है, इससे मुल्क को निकाला जाए, क्योंकि मौजूदा हालात मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, कारोबारी तौर पर चीजें नहीं चल रही। आपने देखा कि माजी में भी मुलाकातें हुई, पिछले रोज भी चैम्बर्स के रहनुमाओं की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उसके बाद एफबीआर के साथ मुलाकातें हो रही हैं, फिनांस के साथ मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि बजट में जो इकदाम किए गए, जो इनिशिएटिव लिए गए, वो कारोबारी तबका कहते हैं कि हमें काबिल कबूल नहीं है, इससे मुल्क या कारोबार नहीं चल सकता। यही सूरत हाल हुक्मरानी हाल से है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमाकारी नहीं हो रही, सनतें नहीं चल रही, ज़राअत की हालत खराब है और शुगर इंडस्ट्री के अशराफिया ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। तो जो इकदाम ज़ेरे गौर हैं, जो ड्राफ्ट बना, जिसका जिक्र मैं करता आया हूं, उसी के हवाले से दो अहम नुकात हैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वो ये है कि रियासत के पास एक तो हुक्मरान होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं, पार्लिमानी इदारे होते हैं, इसी तरह वजारतों में ये सूरत हाल है, डिविजन्स हैं। इससे हटकर भी उनके पास मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, जिसमें बाएतमाद लोग अरसाए दराज से काम करते हैं। बताया यह जा रहा है कि एक थिंक टैंक है या एक्सपर्ट है जो मईशत के हवाले से स्टेट को अपना आउटपुट देते हैं। वो तकरीबन 15 से 18 साल तक WTO में पाकिस्तान के सरबराह रहे और अब भी रियासत पाकिस्तान के साथ मईशत के हवाले से, इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना आउटपुट देते हैं। उसका यह कहना है कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इत्मीनान बख्श है, उस पर एतमाद किया जा सकता है और उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है मुस्तकबिल में हुक्मरानी के हवाले से। लेकिन इसमें एक इशू है, पावर कॉरिडोर की सोच ये है कि आने वाले फ्रेमवर्क में वजीर आजम हो, काबीना के अरकान हो, थिंक टैंक्स हो या एक्सपर्ट्स हो, जिसको टेक्नोक्रेट्स कहा जाता है, वो काम करें, लेकिन वो सियासी इन्फ्लुएंस से बिल्कुल आजाद हो। तो इसका मतलब है कि वजीर आजम
काबीना के अरकान और बाकी लोग किसी जमात से भी आए, लेकिन जो हुक्मरानी में उनके फैसले होंगे वो आजाद होंगे। अगर उससे किसी सियासी जमात को नुकसान पहुंचता है या आवाम किसी सियासी जमात से नाराज होती है उन फैसलों की वजह से, तो उसका असर उस वजीर अजम पे भी ना पड़े, काबीना अरकान पे भी ना पड़े, टेक्नोक्रेट्स पे भी ना पड़े और एक्सपर्ट्स पर भी ना पड़े, ताकि वो तंदही से अपना काम जारी सारी रख सके। वजीर अजम, काबीना अरकान किसी भी सियासी इन्फ्लुएंस से आजाद होकर काम करें, तो अब उनको ये फैसला करना है कि ऊंट किस करवट बैठे। एक तरफ सियासी जमातें हैं जिनसे उनका वोट जुड़ा हुआ है, और कैबिनेट और किचन कैबिनेट, सीसी और बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ रियासत है और उसको मौजूदा जमूत से निकालना है। तो इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि वजीर अज़म शहबाज शरीफ और बाकी जो कायदीन हैं वो दो राहे पर हैं कि अब किस तरफ सफर किया जाए। इसी हवाले से दूसरा नुक्ता यह है कि जब हम नए फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो जाहिर है जो लोग ओहदों पर बैठे हैं उनमें अगाड़ पछाड़ होगी। कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई ओहदा खाली होगा, कोई गैप होगी। तो जरा कहते हैं कि इसके हवाले से भी कुछ इदारों में डिप्टी या नायब का ओहदा पैदा करने के लिए सोच विचार जारी है। जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 से लेकर 13 तक जो इत्तेहादी हुकूमत बनी थी उसमें परवेज इलाही नायब वज़ीर आज़म बने थे, और ये उहदा अभी भी मौजूदा हुकूमत में भी कायम है। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के पास ये उहदा मौजूद है। तो अगर सिविल हुकूमत में नायब का उहदा पैदा हो सकता है तो बाकी इदारों में क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी इदारे का सरबराह किसी और उहदे पे, किसी बड़े उहदे पे एलिवेट हो जाता है तो जाहिर है उस इदारे को चलाने के लिए भी एक हेड होना चाहिए जो बड़े के साथ राब्ते में हो और उनके अहकामात नीचे पहुंचाए और नीचे की सूरत हाल बड़े तक पहुंचाए। तो एक नायब का उहदा पैदा करने की बात हो रही है। एक बात और बता दूं कि ये चीजें 14 अगस्त को वजीर अजम शहबाज शरीफ कौम से खिताब के बाद बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो सकती है। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।